प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इरशाद आलीशान है, अपने दीनी भाई से मुस्कुराकर मिलना तुम्हारे लिए सदका है। हाँ, खिलखिलाकर यानी आवाज के साथ हंसना ये मुनासिब नहीं कि ये सुन्नत नहीं है। सो स्माइल एंड कीप ऑन स्माइलिंग एज इट्स योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए कि ये आपकी शख्सियत का पहला तारुफ है। और मुस्कुराने की आदत पक्की करने के लिए अच्छी अच्छी नियतों के साथ ये जहन में रखिए कि गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराना सुन्नत है। तो बगैर पैसा खर्च किए अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो मुस्कुराइए, फ्री का नुस्खा है, क्योंकि ये मोहब्बत और हमदर्दी की यूनिवर्सल आलमी जबान है। दिल और दरवाजे सब खोल देती है। ये वो करेंसी है जो पूरी दुनिया में हर जगह चल जाती है और लोगों के दिल तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं ना, ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट रास्ता है। और कहते हैं कि मुस्कुराहट को ओढ़े बगैर तो आपकी ड्रेसिंग ही मुकम्मल नहीं होती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक तहकीक के मुताबिक वो जो दिन का आगाज मुस्कुराते चेहरे के साथ करते हैं और फिर अपनी जॉब, काम, इदारे के अंदर मुस्कुराते रहते हैं, उनकी प्रमोशन ज्यादा जल्दी होती है, सैलरी भी बढ़ती है, क्योंकि उनके ग्राहक, उनके कॉलीग्स, उनके सीनियर जूनियर सारे माहौल में उनकी मुस्कुराहट एक खुशगवार असर छोड़ती है। रिमेंबर, स्माइल हैज ए सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट। एक को मुस्कुराता देखकर सारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराते चेहरों को ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि अपने काम में उन्हें कॉम्पिटेंट, माहिर और कामयाब भी समझा जाता है। साइंस ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के मुताबिक मुस्कुराहट से इंसान का कोते मुदाफियत का निजाम मजबूत होता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मददगार है। मुस्कुराने से इंसान के दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसके मूड को ना सिर्फ सुपर चार्ज कर देते हैं बल्कि वो फ्रेश भी हो जाता है। बिलाशुबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में इतनी हिकमतें हैं कि इंसान कमा हक़्क़ुहु मुकम्मल तौर पर उसकी तह तक पहुंच ही नहीं सकता। और अब रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की बारगाह में अर्ज है, हुजूर, इस जदीद दौर में टेंशन, प्रेशर, दबाव बहुत बढ़ गया है। WHO के मुताबिक 1 अरब अफराद किसी ना किसी तरह से नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। ऐसे लगता है खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, लोग मुस्कुराना भूल गए शायद। एक तहकीक के मुताबिक अंदाजन एक बच्चा दिन में 400 बार हंसता है, जबकि एक बड़ी उम्र का फर्द 20, 30 या मैक्सिमम 40 बार हंसता होगा। ऐसा लगता है कि किसी की मुस्कुराहट या खुशी दूसरे के लिए टेंशन बन जाती है। हसद और जलन इतना बढ़ गया है। हुजूर, कोई ऐसा तरीका, ऐसी टिप्स, ट्रिक्स हमें इरशाद फरमाए कि ये खोई हुई मुस्कुराहट वापस आ जाए और खुशी और इत्मीनान नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें बयान फरमाई हमारे सौबान अत्तारी भाई ने, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। जो सवाल किया इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, अल्लाह ने चाहा तो प्रोग्राम को कंटिन्यू फरमाएंगे जब भी हज़रत की वापसी होगी। तो ऐसे प्यारे प्यारे मदनी फूल हम सुनते ही रहते हैं कि किस तरीके से इंशाअल्लाह, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में बहार लानी चाहिए, हसद मिटाना चाहिए। इंशाअल्लाह फ्राइडे का जो प्रोग्राम होगा वो हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब बराह रास्त लाइव जो है वो फरमाएंगे कराची फ्रेयर हॉल से। कराची के आशिकान रसूल उसमें ज़रूर शिरकत भी फरमाएं। चलते हैं अगले मरहले की तरफ।